नमस्ते भारत। हाय, दिस इज विकास। वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यमुना अथॉरिटी में आज का करंट का क्या प्राइस है, क्या मार्केट सिनेरियो है और कहां तक ये होने वाला है, कितने समय तक ऐसा ही रहेगा। मतलब ये जो सारे विचार होंगे, क्वेश्चंस आपके होंगे, विचार मेरे निजी होंगे। आज हम लोग इसी पर ही बात करेंगे। चलो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आज की डेट में 300 मीटर का प्लॉट कितने का पड़ेगा यमुना अथॉरिटी में। अगर कोई भी नया व्यक्ति, देखो जो यहाँ के पुराने हैं जिन्होंने प्लॉट ले रखा है, उनके लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि उनके पास दिन में लगभग 200 कॉल जाती होंगी। ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो लगातार कॉल कर रहे हैं। जो सेलर है उनके पास, जो ऑनर है प्लॉट के, उनके पास कॉल्स जा रही हैं। तो आप लोग यहाँ के रेट से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। लेकिन वहीं अगर कोई नया व्यक्ति इसके बारे में सुनता है और वो ये चाहता है कि मैं यमुना अथॉरिटी पे अपनी एक प्रॉपर्टी लेकर रखूं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या मार्केट रेट है। तो मैं उनके लिए बता दूं कि आज की डेट में यमुना अथॉरिटी का रेट आपको लगभग 1,90,00,000 से लेकर 1,95,00,000 रुपए में 300 मीटर का जर्नल प्लॉट, अनरजिस्टर्ड प्लॉट आपको आज की डेट में मिलेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया अनरजिस्टर्ड का मतलब क्या है। अनरजिस्टर्ड की बात आई है तो लोग डर जाते हैं कि यार अनरजिस्टर्ड कैसी चीज है। दरअसल अथॉरिटी ने 2009 के प्लॉट पर, जो अनरजिस्टर्ड प्लॉट है जिनका पोजीशन अथॉरिटी ने अभी तक नहीं दिया है, उनका ट्रांसफर खोल दिया है। तो आपके प्लॉट का टीएम हो जाएगा, अभी लीज नहीं होगी। ठीक है, यह है आपका अनरजिस्टर्ड का खेल। इसमें क्या है, आपका अनरजिस्टर्ड वाले में, इसमें आपका जो स्टैंप है वो बच जाता है। वहीं आप यदि रजिस्टर्ड प्लॉट लेते हैं तो आपको पूरा 7% स्टैंप ड्यूटी देके आपको रजिस्ट्री करानी होती है, और अगर आप अनरजिस्टर्ड करते हैं तो आपको 2% का स्टाम्प लगता है। तो आपको यहाँ स्टाम्प भी बच जाता है और एक प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन उन लोगों के लिए थोड़ा एक माइनस पॉइंट कहेंगे जिनको लोन लेना होता है। तो आप समझ गए कि आज की डेट में 300 मीटर के अनरजिस्टर्ड प्लॉट का क्या रेट है, यानी कि एक 90-95 से स्टार्टिंग है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये इसका प्राइस जो है कहां तक जाएगा, क्योंकि अगर कोई आज की डेट में खरीदता भी है, इतने हाइक पे अगर कोई खरीदता है, तो फ्यूचर में वो कहां तक जाएगा। तो साथियों, ये 2024 तक का पूरा पूरा खेल है, अभी जो रेट बढ़ने का है। क्योंकि ये रेट कहीं ना कहीं 300 मीटर का जनरल प्लॉट का रेट आपका 280 290 तक ये क्रॉस करेगा अगले 24 तक। इतना ये जाना लाजमी है सभी का ही, मैं बता रहा हूं। मतलब जितने जो मैंने हाइक आपको बताई है उसी साइज के अकॉर्डिंग ये हाइक बढ़ती जाएगी। 300 जनरल में इतना जाएगा, रजिस्टर्ड इतना हो जाएगा, कोई कॉर्नर है, पार्क फेसिंग है तो और 20-25 लाख रुपए फालतू होगा। तो इसी तरीके से इसमें एप्रिसिएशन होता रहेगा। लेकिन 2024 सितंबर फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद कुछ समय तक ऐसे फ्लक्चुएट करेगा, और उसके बाद इसके प्राइस में बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आज की डेट में हो क्या रहा है, आज की डेट में बायर बहुत ज्यादा है, सेलर कम है। सब किसी पे भी कॉल कर लो, कहता है भाई साहब 3 का हो जाएगा तब बेचेंगे, भाई साहब 2.5 दिला दो तब बेचेंगे। तो ये वही लोग हैं जो उस टाइम पे अपने सारे प्लॉट निकालेंगे। मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि सारे 21,000 प्लॉट बेचेंगे। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उस टाइम पे अपने प्लॉटों को बेचेंगे। तो मार्केट में बहुत सारे प्लॉट आएंगे, फिर कीमत बायर जो होता है वो अपने हिसाब से लगाएगा कि जी मुझे तो यहाँ पे ना फला जगह आपका प्लॉट मिल रहा है 220 में, आप तो 235 बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो कहेगा अच्छा चलो ठीक है, आप मीटिंग करो, 230 लगा दूंगा। नहीं भाई साहब, मेरे पे तो एक और डिमांड आ गई, एक 218 की डिमांड आ गई। इस तरीके से फिर मार्केट होगा। तो जो चढ़ रहा है ना बूम अप, वो एक टाइम पे जाके स्थिर हो जाएगा, और फिर अगले कुछ समय तक बाद, क्योंकि प्रॉपर्टी देखो बढ़ती किसके ऊपर है, डेवलपमेंट के ऊपर। प्रॉपर्टी बढ़ती है आसपास की चीजों के ऊपर। अभी क्यों बढ़ रहा है, अभी एयरपोर्ट आ रहा है, अभी फ्लाइट टेक ऑफ करेगी, फिर कुछ समय तक स्थिर रहेगा। क्योंकि भाई ऐसा फ्लाइट टेक ऑफ कर गई, अब क्या है, वो तो टेक ऑफ करती रहेंगी, उनका तो काम है भाई, आएंगी उड़ेंगी जाएंगी, है ना। उसके बाद चीजें चालू होंगी जब और नई चीजें आएंगी, जैसे फिल्म सिटी की चीजें आएंगी, जैसे आपके पॉकेट पे पर्टिकुलर कोई मेट्रो का स्टेशन आ गया, आपके पॉकेट पे कोई पॉट टैक्सी का स्टेशन आ गया, आपके यहाँ कोई ट्रॉम की कोई चीजें आ गई, आपके यहाँ कोई बड़ा लग्जरियस मॉल खुल गया, आपके यहाँ कोई बड़ा कह सकते कोई इन्वेस्टमेंट आ गया, है ना। तो फिर उस हिसाब से रेट बढ़ेंगे। लेकिन अभी की जो हाइकिंग है उसके हिसाब से ये 280 290 तक जाएगा रेट। लेकिन उसके बाद मार्केट का होगा क्या, लोगों का अभी कि और आने वाला भविष्य क्या होगा। तो साथियों उसके बाद मार्केट ना स्थिर हो जाएगी। कोई भी चीज देखो अपने यार सैचुरेशन पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, उसके बाद जाके वो उबलता ही रहता है। ऐसा नहीं कि अब बॉइलिंग ही होता रहेगा, है ना, फिर होगा क्या, भाप बन के उड़ जाएगा।
तो भाई बॉयल होगा, भाप बनेगा, भाप कब तक रहेगी? तो इस तरीके से अपने प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वाइजली इन्वेस्ट कीजिए। इतने महंगे में अगर आपको लगता है कि आपका बजट बन रहा है, आप कर सकते हैं, आप अच्छे पैसे वाले हैं, आपको अपना पैसा खपाना है, कुछ भी इन्वेस्ट करना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप यही सोच रहे हैं कि यार सारी जमा पूंजी इधर उधर का बेच के यहां डाल दूं, तो भाई थोड़ा रुक जाइए, इसके बराबर में और कहीं देख लीजिए, क्योंकि अभी आपको रहने के लिए कम से कम 15 साल चाहिए। 10 से 15 साल रहने के लिए अभी यहां कुछ नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, रास्ते भी बन रहे हैं, सारी चीजें यमुना अथॉरिटी पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको एक किसी पर्टिकुलर एक ढांचा बना के दे दूं, आपके लाइट लगा दूं, क्या आप रह लोगे? आपको लोग भी चाहिए, आपको सराउंडिंग में आपके पड़ोसी चाहिए, आपको एक वातावरण चाहिए, बच्चे चाहिए, आपको व्यापार की चीजें चाहिए, आपको खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, वहां आसपास एक कमर्शियल चीजें हो, है ना, अगर रहना चाहते हैं तो। बाकी ये तो उन लोगों के लिए जिनका अच्छा पैसा है, जो अपने पैसे को रिटर्न चाहते हैं, और कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपने हर चीज को बेच के, कहीं का कहीं बेच के यहां अगर लगाएंगे और फिर एक साथ धड़ाम हो गया, तो फिर तो आप तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट बिल्कुल वाइजली करें। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तब भी आपको लगता है कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि ये चीजें मेरे हाथ से छोटी जा रही है और पिछली वाली को मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं, तो हम आपको ऐसे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं जहां आपको हम बता सकते हैं कि यार कम बजट में ना ये चीज में लगा लो। भाई पैसा ही तो कमाना है आखिर, तो इसमें इतने में लगा लो, ये आपको रिटर्न दे देगी, इस प्रॉपर्टी में लगा लो, ये आपको रिटर्न दे देगी। तो आप इस तरीके से काम कीजिए। नीचे हमारा नंबर मेंशन है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट है, आप मुझे कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके हर जगह मैं आपके लिए अवेलेबल हूं, आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई हमें यही है कि आपको ना आपकी प्रॉपर्टी की जानकारी मिल जाए। पहला, जो यमुना के लोग हैं उनको उनकी जानकारी मिल जाएगी। दूसरा, जो नए व्यक्ति हैं, मेरा फोकस रहेगा जो यंग एज है, क्योंकि यार देखो मुझे अभी भी लगता है कि मैं काश और पहले इस चीज में आता। आप कहीं भी किसी भी फील्ड में हो, आप पॉलिटिक्स और आप रियल एस्टेट से दूर नहीं हो सकते। आपको कहीं ना कहीं राजनीति का सहारा लेना पड़ेगा, आपको जीवन में कभी ना कभी रियल एस्टेट से आपको सामना करना पड़ेगा। यदि आप कहीं किराए पे जाएंगे तो आपको रियल एस्टेट वाले से बात करनी पड़ेगी, यदि आप अपना मकान बनाएंगे तो आपको रियल एस्टेट वाले के पास जाना पड़ेगा। तो जीवन में आपको इस फील्ड से जरूर होकर गुजरना है। मेरा यही मानना है कि हर यूथ को, हर यंग एज को ना इसके बारे में कैलकुलेशन इसकी पक्की करनी चाहिए। हमें स्कूल की पढ़ाई में भी, मैं टीचर से कहूंगा, अगर कोई पर्सनली किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं तो आप जरूरी नहीं है कोई कोर्स इस पे अप्लाई करें, आप बीच बीच में जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, जो घंटे वैसे होते हैं आपके पीरियड जिसमें 0 पीरियड होते हैं, उसमें आप ऐसी नॉलेज दे सकते हैं ताकि एक छोटा बच्चा भी ना, 11th-12th में पढ़ने वाला बच्चा अपनी पॉकेट मनी को इकट्ठा करके 1 करोड़ की चीज ना खरीदे, लेकिन 3 लाख रुपए का प्लॉट खरीद सकता है। मान लो उसने 2 साल बचाया पैसा अपना घर वालों से कुछ ना कुछ करके, और उन्होंने दिया, पॉकेट मनी बचाई, उसके पास 1 लाख 1.5 लाख हो गया, 1.5-2 लाख अपने पापा से लिया, एक प्लॉट आ गया, तो यार जीवन भर की कमाई उसने इकट्ठी कर ली ना। तो आपकी कोई भी क्वेरी है, नीचे नंबर मेंशन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपके सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।